तो अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर सीएम पंक का रिटर्न कैंसिल हो चुका है। एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड टू हेड रेटिंग वॉर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक स्टेज इंप्रेशन सामने आ चुका है। एफटीआर के एडब्ल्यू में इंजर्ड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू का एक रीजनल सुपरस्टार कंपनी को ऑफिशियली लीव कर चुका है। आज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेकी लिंच की तरफ से एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान को ट्रोल किया गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के रेटिंग वॉर की। वेल गाइस, जैसा कि आज सुबह हम लोगों ने देखा, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी और एडब्ल्यू डायनामाइट के बीच में आर्गुएबली अब तक का बिगेस्ट रेटिंग वॉर हुआ था, क्योंकि गाइस यहां पर इस रेटिंग वॉर के अंदर एडब्ल्यू ने तो उनके नॉर्मल रेसलर्स को फीचर किए, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स, ऑस्का और एले नाइट जैसे टॉप सुपरस्टार हमें यहां पर एनएक्सटी पर देखने को मिले। और गाइस यहीं आज एनएक्सटी और एडब्ल्यू के रेटिंग वॉर के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इस रेटिंग वॉर के इंप्रेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि आज यहां पर एनएक्सटी के शानदार शो डिलीवर करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर यह बातें चल रही थी कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एडब्ल्यू के मुकाबले 1000 टाइम बेटर शो था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर ऑफिशियल्स का यह मानना है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी का वीकली शो एडब्ल्यू डायनामाइट को वीकली बेसिस पर रेटिंग के अंदर पीछे छोड़ने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी पर लोगों का यह कहना था कि एडब्ल्यू कंपनी कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कंपीट नहीं कर सकती है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेवलपमेंट ब्रांड से हमेशा के लिए हारने वाली है। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर एनएक्सटी के शानदार शो होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का एनएक्सटी शो एडब्ल्यू डायनामाइट को नीट एंड क्लियर बीट करने वाला है। वेल गाइस ऐसे तो मुझे भी यही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एडब्ल्यू को बीट करने वाला है, बट गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मानना है कि यहां पर एनएक्सटी का शो एडब्ल्यू से बेटर है, तब तो गाइस ये कोई ना कोई नशा करके शो को बना रहे हैं। क्योंकि गाइस अगर यहां पर एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके नॉर्मल रेसलर्स को फीचर किए होते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी एडब्ल्यू को कभी भी बीट नहीं कर पाता। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब भी यहां पर एनएक्सटी को एडब्ल्यू को बीट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वेल गाइस आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एनएक्सटी एडब्ल्यू को रेगुलरली बीट करेगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर एडब्ल्यू के सीईओ टोनी खान का बर्थडे था। और गाइस टोनी खान के बर्थडे होने की वजह से आज यहां पर एडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद एडब्ल्यू के अरीना में टोनी खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, जहां पर डायनामाइट के खत्म होने के बाद एडब्ल्यू के लॉकर रूम के सारे रेसलर हमें अरीना में देखने को मिले। और यहां पर सारे रेसलर्स के द्वारा टोनी खान को हैप्पी बर्थडे बोला जाता है, जिसके बाद की एडब्ल्यू के टीम के द्वारा टोनी खान को बर्थडे केक प्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर बेसिकली डायनामाइट के ओवर होने के बाद टोनी खान एडब्ल्यू के सभी रेसलर्स के साथ मिलकर उनका बर्थडे केक कट करते गए, जहां पर इस बर्थडे केक को कट करने के बाद टोनी खान यहां पर अरीना के अंदर डांस करते गए। और गाइस जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, टोनी खान यहां पर क्लॉडियो कोस्टांगली और व्हीलर यूता के साथ क्रेडल डांस कर रहे गए, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा फनी लगता है। वेल गाइस ये तो बात थी टोनी खान के बर्थडे सेलिब्रेशन की, बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू और टोनी खान की, तो गाइस यहीं आज एडब्ल्यू डायनामाइट और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड टू हेड जाने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेकी लिंच के द्वारा सोशल मीडिया पर एडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान को ट्रोल किया गया है, जहां पर बेकी लिंच बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर एडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान के हाथ में उनके डॉक्यूमेंट्री बुक को दिखा के एडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल कर रही थी। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बेकी लिंच ने एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की पिक्चर को पोस्ट किया है, जहां पर इस फोटोशॉप पिक्चर के अंदर टोनी खान हमें यहां पर बेकी लिंच के डॉक्यूमेंट्री बुक को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एडब्ल्यू की हर तरह से मजे लेने की कोशिश कर रही है। वेल गाइस आप लोग बेकी लिंच के इस हरकत पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर की कंपनी को लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली एडब्ल्यू के अंदर से जेड कारगिल जैसा बड़ा सुपरस्टार कंपनी को लीव कर चुका है। बट गाइस अब यहां पर जेड कारगिल के बाद एडब्ल्यू के एक और सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, और इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू ओरिजिनल जैक क्लेटन है, जो कि वैसे तो एडब्ल्यू के अंदर डायनामाइट के ऊपर
हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते गए। बट गाइज पिछले 1 साल से AEW के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद अब यहाँ पर जैक क्लेटन का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और गाइज AEW की तरफ से जैक क्लेटन को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है, जिस वजह से अब यहाँ पर AEW के अंदर जैक क्लेटन आगे काम नहीं करने वाले गए। और गाइज AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से भी जैक क्लेटन को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के जैक क्लेटन को कंपनी से बाहर करने के बाद वो यहाँ पर किस कंपनी के ऊपर डेब्यू करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताई गई कि AEW के इस साल के ब्रांड न्यू रेसल ड्रीम पे पर व्यू के बाद AEW इस साल के एंडिंग पर एक और नया पे पर व्यू लाने वाली गए। और गाइज अब यहाँ पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW का ये जो नया पे पर व्यू होने वाला है वो यहाँ पर इस साल का आखिरी पे पर व्यू होगा, जहां पर AEW के इस पे पर व्यू को AEW कंपनी टीम को हेल्ड करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी नए साल के शुरू होने से पहले इस साल के एंडिंग के ऊपर उनका जो कि AEW के फुल गियर के 1 महीने बाद होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW का ये नया पे पर व्यू किस नाम से होता है। और गाइस 30 दिसंबर को AEW के इस पे पर व्यू के ऊपर कौन से बड़े मैचेज और सेगमेंट बुक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FTR के AEW में इंजर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के अंदर पॉसिबली कैश व्हीलर के इंजर्ड होने की वजह से FTR ने उनके टाइटल को ड्रॉप किया है। बट गाइज यहीं अब कैश व्हीलर की इंजरी के रियलिटी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का बेसिकली ये दावा करना है कि AEW के अंदर इस समय कैश व्हीलर की इंजरी को लेकर जो बातें चल रही गई वो यहाँ पर रियल इंजरी ना होके बल्कि AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज पॉसिबली AEW के स्टोरी लाइन के अंदर कैश व्हीलर को इंजर्ड दिखा के AEW FTR को टेलीविजन से ऑफ करने वाली गए, जिसके बाद की कुछ टाइम के बाद FTR AEW के शो पर उनका कमबैक करेंगे और वो यहाँ पर रिकी स्टार्क और बिग बिल को दोबारा चैलेंज करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर FTR की इंजरी रियल है या फिर स्टोरी लाइन का हिस्सा है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक के WWE रिटर्न की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने आज सुबह एलीट मेनिया ओरिजिनल के ऊपर मेरे WWE के न्यूज वाला वीडियो देखा है तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने यहाँ पर सुबह एलीट मेनिया ओरिजिनल के ऊपर ये बात ऑलरेडी बता दी गई कि CM पंक और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर इस समय किसी तरह की कोई भी बातें नहीं चल रही गई। और गाइस जहां पिछले काफी दिनों से ये रूमर चल रही थी कि CM पंक WWE के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न होने के लिए WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे गए, वहीं आज फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि WWE के अंदर इस समय CM पंक के साथ WWE कंपनी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं कर रही गए। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जब फाइटफुल सेलेक्ट ने WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के ऑफिशियल से CM पंक के आने को लेकर बात की तो गाइस WWE के ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर्स को ये कहा है कि CM पंक और WWE के बीच में इस समय किसी तरह का कोई भी नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। और गाइस अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि CM पंक शिकागो में सर्वाइवल सीरीज पर आने वाले गए तो गाइस WWE कंपनी ये कंफर्म करना चाहेगी कि सर्वाइवल सीरीज के ऊपर CM पंक के आने के कोई भी चांसेस नहीं गए। और गाइस यही फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करने के बाद कि WWE और CM पंक के बीच में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से CM पंक को लेकर एक और नई स्टोरी सामने आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि CM पंक और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन तो हो रहा था बट गाइज अब यहाँ पर WWE कंपनी CM पंक को वापस नहीं लाना चाहती गए। और गाइज यहाँ पर WWE की तरफ से CM पंक के रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया गया है। और गाइज जहां फाइटफुल का यह दावा करना है कि CM पंक और WWE के बीच में कोई भी बातें नहीं चल रही गई, वहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर का अब यह दावा करना है कि WWE ने CM पंक के रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया है। वेल गाइज एक बात तो मैं बिल्कुल ही क्लियर बोल सकता हूं कि यहां पर ये दोनों के दोनों सोर्सेज पूरी तरह से चूतिए हैं, क्योंकि गाइज यहां पर WWE के ऊपर पिछले 3 हफ्तों से लगातार CM पंक के रिटर्न को टीच किया जा रहा है। और गाइज अगर WWE CM पंक को वापस लाने वाली गए तो वो यहां पर रिपोर्टर से ऐसा क्यों बोलेगी कि वो उनको वापस लाने वाली गए, क्योंकि गाइज WWE के अंदर लास्ट टाइम जब कोडी के रिटर्न को लेकर भी बातें चल रही थी तो WWE ने कोडी के रिटर्न को लेकर भी बिल्कुल मना कर दिया था। और गाइज एक बार फिर से सेम वही चीज रिपीट हो रही गई। वेल गाइज मैं तो अब भी इस चीज को लेकर 99% श्योर हूं कि CM पंक WWE के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइज पॉसिबली WWE पंक के रिटर्न को सरप्राइज रखने के लिए मीडिया से झूठी बातें कर रही गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है CM पंक WWE पर रिटर्न करेंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अगर यहाँ पर सच में WWE के अंदर CM पंक का रिटर्न नहीं होने वाला
वाला है। तो गाइज आप लोग सीएम पंक को कहाँ देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।